हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले सी हल्क के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग सी हल्क के एक सपने के साथ स्टार्ट होती है और ये सपना ही 1978 की हल्क की सीरीज में होता था। और पहले विदाउट सीजीआई एंड वीएफएक्स हल्क कैसा दिखता था आप देख ही सकते हो। तो पिछले एपिसोड में किए गए मॉन्स्टर वाले काम के कारण उसे डीओडीसी के सेल में पटक देते हैं। तो उसके दोस्त मिलकर उसे एक इनहिबिटर लगाकर छोड़ देते हैं। इससे वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी और जॉब घर सब कुछ चला जाता है और वो फिर से अपने मॉम डैड के साथ रहने चली जाती है। तो इसके कारण उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो जेनिफर और उसके सारे दोस्त पता लगाने के लिए निकल जाती है कि उसके साथ अब ये सब किसने किया। तो वो बुलेटिन बोर्ड पर सारे क्लू रखती है। उसमें सारे इंटेलिजेंसिया वाले के क्लूज थे और उसे कुछ नहीं सूझता तो वो हल्क को मैसेज करती है, पर तुम और हम जानते हैं कि हल्क कहाँ पर है। तो वो सीधे अबोमिनेशन के फार्म हाउस चली जाती है। दूसरी तरफ निकी ने इंटेलिजेंसिया का पता लगा लिया था, वो जैन का कॉलेज वाला वीडियो लीक करके। और निकी और पग उस लोकेशन पर जा रहे थे जहाँ इंटेलिजेंस का लीडर था और ये लोकेशन वही होती है जहाँ पे अबोमिनेशन का फार्म हाउस था। तो अबोमिनेशन उसका पार्ट होता नहीं पर उसे स्पीकर की तरह बुलाया गया। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि टोड ही इंटेलिजेंस का लीडर था। लोगों ने सही गैस मारा था। ऐसे में वो सस्ता हल्क बन जाता है। वहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स, हल्क और टाइटेनी आ जाती है। तो उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। सी हल्क सारी चीज़ों को वहीं पे रोक देती है। तो उसके बाद हमें डिज्नी प्लस पे मार्वल की जो होम स्क्रीन होती है जहाँ पे हमें मूवीज़ देखने को मिलती है वो आ जाता है। और ये मोमेंट पे मैं तो सही में सोच रहा था कि क्या हो गया। तो वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके डिज्नी प्लस स्टूडियो में ही पहुंच जाती है और वो चलते चलते पहुंच जाती है अपने सी हल्क के सेट पे। और वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां सी हल्क के ओजी राइटर्स बैठे हुए होते हैं। वहां हमें उसकी हेड राइटर जेसिका काउ भी दिखती है और सारे लोग सीजन 2 को डिस्कस कर रहे होते हैं। और सी हल्क कहती है पहले फिनाले तो ठीक कर लो। तो उसी मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि सारे डिसीजन केविन लेता है। तो भाई मैं तो फुल्ली एक्साइटेड हो गया था कि एमसीयू में केविन फेगी पहली बार दिखेंगे। तो वो फिर केविन फेगी की ऑफिस की ओर बढ़ रही होती है। पहले तो कितने सारे ईस्टर एग दिए गए हैं, आयरन मैन के सूट्स और सी हल्क से एनडीए भी साइन करवाया जाता है। और वो लड़ते झगड़ते केविन फेगी की ऑफिस में पहुंच जाती है जहां मुझे पता चलता है कि वो केविन फेगी नहीं केविन है, जिसका फुल फॉर्म लोकी के साथ डैडी इशूज है और स्टार लॉर्ड के साथ डैडी इशूज है। एक बेटा थोड़ा चुपता। और उसके बाद सी हल्क एक फैंस की तरफ क्वेश्चन पूछती है और ये पूछ लेती है कि एक्समैन कब आ रहे हैं और अपना फाइनल ठीक करवा लेती है। मैं टॉड को सस्ते हल्क से नॉर्मल बना देती है और हल्क की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे निकाल देती है और लाइटिंग वाइटिंग करवा देती है। और ये काफ़ी क्रिएटिव एपिसोड था, पर फिर भी इसे मार्वल की बेस्ट सीरीज नहीं कहा जा सकता। सबने ये 9वें एपिसोड के पहले कितनी सारी एक्सपेक्टेशन लगाई थी। अमेरिका 4 का विलन द लीडर देखने को मिलेगा, पर सी हल्क कहती कि वो उसका एपिसोड है तो उसके हिसाब से होना चाहिए तो वैसा होता है। और सी हल्क की सारी बातें मानकर अपना एरो ठीक कर कर सी हल्क को वापस भेज देते हैं और फिर अपनी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ टोड को पकड़ के उस पर केस चलाया जाता है। मिडनेशन को उसकी गलती का रियलाइज कराया जाता है और जेनिफर ने डेविल को भी मांगा था तो सीधी एंट्री होती है। सी हल्क का सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एंड में हम देखते हैं कि हल्क वापस आ चुका है अपने बेटे स्कार के साथ और ये स्कार की हेयर कटिंग स्कार पे एक ही बंदा कर सकता है। तो आगे ये लोग वर्ल्ड वॉर हल्क का सेटअप कर रहे हैं और ये स्कार यंग एवेंजर्स का मेंबर आ चुका है। नताशा का दिल तोड़ दिया हल्क ने, पर दिल तो अब रहा ही नहीं। बस यही ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वोंग आता है और अबोमिनेशन को ले जाता है और ये अबोमिनेशन को देखो खुद के घर पे वाईफाई नहीं हो और वोंग को पूछता फिर रहा है। तो ये सारा सेटअप थंडरबोल्ट्स के लिए किया जा रहा है। तो ब्लैक विडो 2 में हमें ज़रूर अबोमिनेशन देखने को मिलेगा। सीरीज देखो ना देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक साथ आ जाती है तो देखने में मज़ा आता। और ये टोटल टाइम वेस्ट है, बस लास्ट का ही एपिसोड क्रिएटिव था। तो ये सीएल का फोर्थ वॉल ब्रेक वाला सीन इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है, पर मगर ऐसा है तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में फोर्थ वॉल ब्रेक करके कैंग को हटाने को बोले तो कैसा चलेगा।
लास्ट का एपिसोड फनी तो था। तो यही इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।